टू आवर चैनल इट इज बायोशायो। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने ये बात कर दी थी कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, आज अपन देखने वाले हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, सपोज करो एक ह्यूमन सेल है, सपोज करो एक ह्यूमन सेल का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 46। टोटल क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 46। और 46 को अपन 2n भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिफरेंट। यानी जो 46 क्रोमोसोम नंबर है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 2n। सर अब ये 2n क्या होता है, सपोज करो 46 इक्वल्स टू 2n होता है। अगर अपन को इसमें n की वैल्यू निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 46/2, तो आंसर आएगा 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपने 46 क्रोमोसोम है वो पेयर के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में कैसे, मतलब 23 क्रोमोसोम इस लाइन में लगे हैं और 23 क्रोमोसोम इस लाइन में लगे। सपोज समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5। तो टोटल क्रोमोसोम नंबर तो 46 है, पर अगर तुमसे कोई पूछे टोटल पेयर कितने होते हैं, तो टोटल पेयर होते हैं 23 पेयर। टोटल ह्यूमन क्रोमोसोम के पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर। अब 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं टोटल। इसमें से जो पहले 22 पेयर होते हैं यानी फर्स्ट 22 पेयर, इनको अपन ऑटोसोम्स बोलते हैं। यानी फर्स्ट 22 पेयर क्या कहलाएंगे, फर्स्ट 22 पेयर आर नोन एज ऑटोसोम्स। तो पहले 22 पेयर को अपन ऑटोसोम्स बोलेंगे। क्यों, ऑटोसोम्स बेसिकली क्या क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम के ऊपर अपने बॉडी फीचर्स के बेसिकली जीन रहते हैं। यानी जो अपने बॉडी के फीचर, जैसे अपने बालों का कलर क्या होता है, अपने आंखों का कलर क्या होता है, अपनी हाइट कैसी होनी है, अपने बॉडी के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो होंगे वो पहले 22 क्रोमोसोम के होंगे। अब अपन ने बोला कि 23 पेयर होते हैं, उसमें से जो पहले 22 पेयर ऑटोसोम्स हो गए, यानी अभी एक बाकी है, यानी 23वें नंबर वाला 23rd पेयर। तो 23rd पेयर को अपन बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और सेक्स क्रोमोसोम को एक दूसरा वर्ड भी है जिसको अपन बोलते हैं एलोसोम। तो 23rd क्रोमोसोम जो है वो क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम। क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम एंड एलोसोम। और यही क्रोमोसोम जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यही डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होना है, वेदर यू विल बी अ मेल और अ फीमेल। मतलब अगर तुम लड़का हो या लड़की, ये डिपेंड करता है तुम्हारे लास्ट क्रोमोसोम नंबर जो कि 23rd है। सपोज अगर XX है, अगर XX है, ठीक है, अगर XX है तो ये क्या होगा, मोड़ी। ठीक है, और XY होगा तो क्या होगा, ये मोड़ा। ठीक है, तो XY के लिए हम क्या यूज करते हैं, XY के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर XX हो गई तो फीमेल हो जाएगा और XY हो गया तो मेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही डिसाइड करता है बेसिकली सेक्स डिटरमिनेशन। एक टॉपिक आता है सेक्स डिटरमिनेशन, जिसमें आपको ये देखना होता है कि फीमेल बेसिकली देखो पहले 22 जो क्रोमोसोम है वो सब में लगभग सेम है, लगभग क्या सेम ही होते हैं। और जो डिफरेंस होता है एक मेल और फीमेल में, वो लास्ट क्रोमोसोम से डिसाइड होता है। अगर लास्ट में XX है 23rd नंबर पे, तो वो क्या होगा, फीमेल होगी, और XY होगा तो मेल होगा। ठीक है, अब अपन को देखना है, अपन को क्रोमोसोम नंबर का पता चलेगा कि बेसिकली 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। तो अगर अपन बात करें डिवीजन की, सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन दो तरह की होती है। एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। तो सेल डिवीजन दो तरह की होती है, एक होती है माइटोसिस और एक होती है मियोसिस। अब दोनों का अलग अलग यूज है। देखो अगर तुम्हारे बॉडी में कोई भी ग्रोथ होनी है, ग्रोथ जैसे तुम्हारे नेल्स का बढ़ना हो गया, तुम्हारे हेयर का बढ़ना हो गया, तुम्हारे बॉडी की ऑल ओवर ग्रोथ हो गई। सपोज करो तुम्हें चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, तो वहां पे जो घाव भरेगा वो भी सेल डिवीजन से भरेगा। तो वहां पर जो सेल डिवीजन हो रही होगी वो कौन सी वाली होगी, माइटोसिस। तो माइटोसिस में बेसिकली होता क्या है, जब माइटोसिस होती है तो एक सेल से दो सेल बन जाती है। सपोज करो ये 46 है इसका नंबर, और अगर माइटोसिस हुई, मतलब ये सेल अगर डिवाइड कर रही है और यहाँ पे अगर माइटोसिस हो रहा है, तो ये सेल क्या होगी, दो डॉटर सेल में बनेगी। अब कंसेप्ट ये होता है माइटोसिस का कि जो क्रोमोसोम नंबर है, सपोज करो ये ऊपर वाली सेल क्या कहलाएगी, पेरेंट सेल। ऊपर वाली सेल क्या कहलाएगी, पेरेंट सेल, और नीचे वाली दोनों सेल कहलाएंगी डॉटर सेल, डॉटर सेल। अब एक क्वेश्चन तो ये कि सर इनको डॉटर सेल ही क्यों बोलते हैं, सन सेल क्यों नहीं बोलते। ये भेदभाव की नर नारी में
क्योंकि आपने बोल दिया इनको डॉटर सेल, इनको सन सेल भी तो बोल सकते हैं। SUN की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे SON की बात हो रही है। तो कंसेप्ट ये है कि तुम भी खुद सोचो, एक कॉमन सेंस लगाओ, कभी किसी मेल ने किसी को जन्म दिया है तो नहीं दिया है, अपन को पता है मेल जन्म नहीं देते हैं, तो इसलिए इनको डॉटर सेल बोले कि आगे चल के यही डॉटर सेल फिर से फर्दर डिवाइड करेगी। तो जिस सेल से ये डिवाइड करके बन रही है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और नीचे की जो सेल नहीं बनेगी उनको क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है माइटोसिस में, रिमेन्स दी सेम। अगर पेरेंट का क्रोमोसोम 46 है तो डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46। ये सेल भी 46 होगी, ये सेल भी 46 होगी, और 46 मतलब ये भी 2n होगा और ये 2n होगा। 2n को अपन डिप्लॉइड भी कहते हैं, 2n को अपन डिप्लॉइड। अगर मान लो 2n है मतलब जोड़े में है, अगर वो पेयर में होंगे तो उनको डिप्लॉइड बोलेंगे। अगर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उसको हैप्लॉइड बोलते हैं, जिसकी वैल्यू n होती है। तो n को हैप्लॉइड कहते हैं और 2n को डिप्लॉइड कहते हैं। तो ये तो केस हो गया माइटोसिस का, कि जब एक सेल को डिवाइड करना होगा तो वो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगी और क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स दी सेम। तो ये तो पूरे ऑल ओवर बॉडी की ग्रोथ की बात हो गई। अब सपोज करो यही चीज अपन को पढ़नी है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट और है कि जो अपन देख रहे हैं ना, एक सेल दो सेल में बन रही है, दो डॉटर सेल में, ये एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, ये 4 स्टेप लगते हैं। यानी माइटोसिस में भी 4 स्टेज होते हैं, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, और स्टेप वाइज होता है। ठीक है, तो जब ये 4 फेज खत्म होते हैं तो लास्ट स्टेज जो कि टेलोफेज है उसमें 2 सेल डिवाइड होते हैं। अब जैसे अपन थोड़ा सा ब्रीफ बात कर लेंगे प्रोफेज में क्या होता है। प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है, सेल में जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होने लगेगा, न्यूक्लियस गायब होने लगेगा। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी। और मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम डिवाइड होकर वो क्या हो जाएंगे, एक इक्वेटर पे आ जाएंगे, यानी प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इक्वेटर पे लाइन कर जाएंगे। सपोज करो ये सेल है, ये सेल है तो इसके बीचों बीच आ जाएंगे क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम आते हैं। ये किसमें होता है, माइटोसिस। क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाइन करते हैं। एनाफेज में यही क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। और फिर टेलोफेज में फाइनली क्या होता है, 2 सेल के बीच में एक फरो बनने लगता है, एक गड्ढा बनने लगता है, समथिंग लाइक दिस। इसको बोलते हैं फरो। ये जो ऊपर हो रहा है ये फरो बनेगा और ये फरो डीप होता जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि 2 सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद अपन को देखना है मियोसिस। मियोसिस का कंसेप्ट आता है गैमेट फॉर्मेशन में। अपन का चैप्टर अपन को किसमें एंटर करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के कैसे होता है, तो कैसे पता करोगे कि फ्यूजन क्या होगा। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, सपोज करो एक सेल है। ठीक है, मियोसिस में अगर एक सेल है और सेल कितनी है, 46 क्रोमोसोम यानी 2n, तो यहां पे भी क्या होती है, 2 सेल बनती है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो तुम्हारी मियोसिस होती है 2 स्टेप में होती है। एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, यानी 46 जो क्रोमोसोम होगा अब वो 23 और 23 हो जाएगा। यानी ये 2n था तो ये क्या रहेगा, n, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्यों हो गया, आधा। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो पहला स्टेज हुआ है, यानी मियोसिस 2 स्टेज होती है, होती मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यानी अपन पहले मियोसिस 1 में कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें अपन ने एक सेल से 2 डॉटर सेल बनवा दी, उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। तो एक की क्या है 23, तो यहाँ पे क्या हो गया, मियोसिस 1 हो गया, मियोसिस 1। अब फर्दर मियोसिस 1 के बाद शुरू होगा मियोसिस 2, जिसमें ये 2 डॉटर सेल बनी है, फर्दर डिवाइड करेगी। इस सेल से भी 2 सेल बन जाएंगी और इस सेल से भी 2 सेल बन जाएंगे। ठीक है, इनको भी अपन डॉटर सेल बोलेंगे। और यहाँ पे जो अपन ने किया है ये तुम्हारा मियोसिस 2। ये क्या है, मियोसिस 2। मियोसिस 2 में बेसिकली अब तुम सोचो कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 46 था और ये आधा आधा हो गया 23। तो इन 4 डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो मियोसिस 2 है वो एक्चुअली माइटोसिस है। ये जो सारी जो सेल्स है इनका क्रोमोसोम नंबर 23 और 23। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सेल 23 थी और नीचे डॉटर सेल भी 23 है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। क्या रहा यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा, माइटोसिस हुई होगी। तो मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, 2 सेल डिवाइड करती है और उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जब तुम मियोसिस 2 करोगे तो उसमें क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, यानी एट द एंड अपने पास 4 डॉटर सेल बनते हैं।
तो कंक्लूजन की बात करें कि माइटोसिस में दो डॉटर सेल बनती है एक सेल डिवाइड करने पर, और वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो उसमें 4 सेल्स बनती हैं, 4 डॉटर सेल। तो मियोसिस में अपन 4 क्यों बनवा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि इनको बोलते हैं डॉटर सेल और गैमीट, क्योंकि इनको जब तक हाफ नहीं करोगे 23 नहीं करोगे तो फ्यूजन कैसे होगा। जैसे अपन बात करें कि ह्यूमन कैसे बना है, अपन को पता है कि स्पर्म फादर से आता है और ओवम मदर से आते हैं। इनके फ्यूजन को ही अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन तो बोलते हैं, इसके लिए एक अनदर टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं सिनगैमी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ होगा, क्योंकि स्पर्म जो होगा वो 23 होंगे और मदर की जो एग है वो भी 23 होगा। जब 23 वापस मिलेंगे तब फिर से जो ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर है वो रिस्टोर हो जाएगा, दैट इज जायगोट। अब इसके फ्यूजन से जो सेल बनेगी उसको बोलेंगे जायगोट। इस जायगोट का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो क्या होगा, 2. ठीक है, तो यहां तक अपन ने समझ लिया कि सेल डिवीजन क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, और बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये लेक्चर बेसिकली अपने किसके लिए है, ये 10th क्लास के सीबीएसई और आईसीएसई के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।